स्कोर को बढ़ाया कैसे जाए, स्कोर को बढ़ाने का मित्र यूपीपी में स्कोर कैसे बढ़ाएं, ये फॉर्मूला पता लग जाए तो मजा आ जाए। क्या इसका कोई फॉर्मूला दिया जा सकता है, आप बताओ। फॉर्मूला नंबर 1 तो यह है कि भैया फुल अटेम्प्ट करना है आपको, इसमें किसी तरह का दूसरा मन में कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अटेम्प्ट आपको फुल करना है, जो नहीं भी आता उस पर तुक्का मारना है। तो तेरे तरीके में आपको पहले बता चुका हूं कि कैसे लगानी चाहिए, थोड़ा सा लॉजिकली सोचा करो। और आप जीएस को हिंदी को तो मैं आजकल लॉजिकली सोचना सिखा रहा हूं। मैं देखो कैसे, अगर आपको क्वेश्चंस भी नहीं आता, वो आता भी नहीं है, पढ़ा हुआ भी नहीं है, फिर भी अगर थोड़ा सा कनेक्ट करोगे तो आपको पता लग जाएगा भैया ये नहीं हो सकता, इसका ये भी नहीं हो सकता। मान लीजिए दो ऑप्शन बचते हैं तो 50% चांस हो जाते हैं सही होने के। एक तो ये वाला 10 ऑप्शन हो तो हम उनमें से एक लगाएं तो कितने कम चांसेस सही होने के। एक ये 4 ऑप्शन हो उनमें से लगाएं थोड़े से ज्यादा चांस हो जाते हैं सही होने के। लेकिन दो ही ऑप्शन है उनमें से एक सही हो जाए उसके चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो मैं वो सिखा रहा हूं आपको कि दो ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओ, एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओ, तो लगाना हो तो फिर ऐसे किया करो। आप तीन ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दो फिर तो उत्तर मिल गया आपको। और कई बार हमें क्वेश्चन नहीं आता, हम ऑप्शन एलिमिनेट से बिल्कुल करेक्ट और विश्वास के साथ करेक्ट करके आते हैं कि हमें पता तीन ऑप्शन हमने गलत साबित कर दिए। तो वो तरीका आपको अपनाने होंगे अगर क्वेश्चन नहीं आते हैं तो। ठीक है, तो फुल अटेम्प्ट तो सबको ही करना है। और बच्चों ये जरूर करो कि गलती कहां हुई है, गलती कहां हुई है। अगर आप इस चीज को सेम डे, यानी देखो बच्चों हमारी थोड़ी सी गलती रही कि हम एनालिसिस करवाने वाले थे, हमने इस पेपर का सॉल्यूशन नहीं खुलवा पाया, जिससे बच्चों की फिजिकल हमारे पास हमने खुलवाया भी फिर। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आपका एनालिसिस से नेक्स्ट डे हो चले दिन हो, लेकिन आपका सॉल्यूशन उसी दिन खुलेंगे। सेम डे एनालिसिस आपको करना होगा अपने पेपर का, सेम डे एनालिसिस। गलती कहां हुई जब तक ये पता नहीं लगेगा तब तक कोई अर्थ नहीं है किसी भी एनालिसिस का। देखो ये अगर आप पेपर को देने में आपको 2 घंटे लगते हैं तो 2 घंटे एनालिसिस में लगाओ। आप ये कहोगे ये तो पढ़ाई थोड़ी है, ये बहुत कुछ सिखा रहा है आपको। आप कहते हो ना पेपर में कि मैं आते हुए प्रश्न को गलत कराया, ये उस चीज को कम कराएगा आपका। आप ये देखो कि भाई देखो मैं मैथ्स में कौन-कौन से मुझसे गलत हुए हैं, और आप ये देखो कि यार ये गलत क्यों हुआ, ये तो सही होना चाहिए था। फिर सोचो कि मेरे दिमाग में उस समय क्या चल रहा था। बार-बार ये बात बोल रहा हूं मैं, रीजनिंग में सेम मेरे दिमाग में उस समय क्या चल रहा था जब मैं इस उत्तर को लगा रहा था। तो आपको खुद जवाब मिल जाएगा, भैया मेरे दिमाग में ऐसे भी चलता है। और जब आप ओरिजिनल पेपर में उसको देते हो या दूसरे मौके में आप उस पेपर को दोगे, उस क्वेश्चन उस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपका दिमाग उस बात पे काम करता है, अरे यार मैं इसमें ऐसी गलती कर जाता हूं, तो मैं वो तो नहीं कर रहा इसमें गलती। तो फिर वो आपको गलती होने से बच जाती है। आप कभी आजमा के देखो इसको, होगा सेम एनालिसिस करने से ये फायदा हमेशा होगा। और स्पेशली मैथ रीजनिंग का सेम एनालिसिस ये बहुत जरूरी है। और जो क्वेश्चंस आपको अगर आ नहीं रहे हैं, जैसे जो चैप्टर्स सर ये तो मेरे सर के ऊपर से जाते हैं, उन चैप्टर्स को मत पढ़ना। मैथ रीजनिंग एटलीस्ट मत पढ़ना, रीजनिंग में ऐसा चैप्टर होता भी नहीं है। आप तो सर रीजनिंग में एकदम कंप्लीट है, एक दो चैप्टर उदाहरण वाले और ये वाले ये सब के ऐसे होते हैं। थोड़ी सी और देख लो एक वीडियो बस, इससे ज्यादा मत देखो। ठीक है, सब ही ऐसे होते हैं। आप तो नंबर सीरीज में अटक जाते हो, सब रखते हैं। आप बस बेसिक जानो कि हां लॉजिक ये ऐसे लग जाते हैं, बस उतना ही। इसको भाई नंबर सीरीज ऐसी चीज है कि वो किसी को भी अटका सकती है। तो ऐसी चीजों से मत कोई जिद नहीं करनी है हमें। मैथ में अगर कोई चैप्टर ये है कि ये तो मुझे बहुत टफ लगता है तो उस टफ को आप मत छेड़ना। अब बस उनको देख लो जो आपको आसान लगते हैं और उनमें से भी प्रश्न गलत हुए हैं तो उनको थोड़ा सा और अपना स्ट्रांग करना है मेरे को। तो आपका स्कोर अपने आप चलाने मारता आपको दिखेगा। हिंदी में मैं देखूं मैं किस चैप्टर से बार-बार गलत कर रहा हूं क्वेश्चंस को, उस चैप्टर को आगे वाले हफ्ते तो गलत नहीं होने दूंगा। कम से कम 2-3 चैप्टर का ऐसे हिंदी में पढ़ लो कि ये 2-3 चैप्टर में रेगुलर गलत हो रहे हैं, 2-3 चैप्टर को आगे मत गलत ना होने दूंगा। ऐसा एक प्लान लेकर चलोगे। ऐसे जीएस में भी आप देखो कि मेरी क्वालिटी अच्छी है, आर्टिकल का सवाल हर बार आ रहा है, आर्टिकल गलत हो रहा है, तो क्यों ना एक बार महत्वपूर्ण आर्टिकल को सबको पढ़ डालूं ताकि आर्टिकल में मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाए। और उसे तो महत्वपूर्ण आर्टिकल आपको सब टीचर्स ने बता रखे हैं, तो भाई ऐसे करनी पड़ती है मेहनत। अगर आप ये सोचते हो कि नहीं यूं ही हो जाता है, ऐसे नहीं होते सिलेक्शंस। अब हमें सिलेक्शन के बारे में सोचना पड़ता है, उसके लिए करना पड़ता है, तब होता है। तो गलती कहां हुई है इस पे काम करना ही पड़ेगा, अटेम्प्ट आपको फुल रखने ही पड़ेंगे। और बच्चों जो आ रहा है आपसे उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करो, उसकी रेगुलर प्रैक्टिस। अब रेगुलर पढ़ने को उसको मन नहीं करता तो उसको मॉक के रूप में पढ़ो। ये इसलिए मेरी मॉक चले थे कि आपको जो आती हुई चीजें उसको रेगुलर प्रैक्टिस में लाना है ताकि टाइम कम करवा दे। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको स्कोर बढ़ाना है तो टाइम मैनेजमेंट करो। पेपर को 10 मिनट पहले खत्म करने का प्रयास करो, उन 10 मिनट को फिर छुपे हुए क्वेश्चन लगाओ, पेपर को 10 मिनट पहले करने का प्रयास करो। तो ये चीज अगर आप करोगे यहाँ मॉक में तो आपको आपके नंबर अपने आप इंक्रीज होते दिखेंगे। अगर आप कहोगे सर मेरे 10 मिनट का मेरे को पेपर टाइम पे नहीं होता, तो फिर ये आपका स्कोर अच्छा नहीं होने देगा कभी भी। अच्छे स्कोर वही कर पाते हैं जो अपने पेपर को समय में खत्म कर पाते हैं, 5 मिनट बचा ही लेते हैं। ये प्रयास जरूर किया करो।